तो दोस्तों आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ना भाई, उसका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, और कोई भी सॉल्यूशन में जितना कम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसका कंसंट्रेशन उतना कम होगा। कभी सब्जी में नमक कम हो जाता है, इसका मतलब सब्जी में नमक का कंसंट्रेशन कम है, और कभी दाल में नमक ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब दाल में नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो भाई एक एग्जांपल से समझते हैं। चीनी पानी मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं शुगर वाटर का एग्जांपल ही लूँगा। यार एक गिलास पानी में हम लोग 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो उसे टेस्ट करके देखते हैं तो यार पानी पानी लगता है, कोई चीनी का स्वाद ही नहीं है, क्या है ये? तो हम लोग एक दूसरा गिलास में 2 चम्मच पानी डालते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मीठा तो लगता है, लेकिन वैसा मज़ा नहीं आता। तो यार अगला गिलास में ना 7 चम्मच चीनी डालते हैं, उसके बाद उसे टेस्ट करके देखते हैं तो यार चीनी पाक जैसा लगता है। यार चीनी पाक मतलब चाशनी होता है ना, तो उसे टेस्ट करके देखे तो बिल्कुल चाशनी जैसा लगता है। 1 चम्मच चीनी डालने से बहुत कम कंसंट्रेशन था, मतलब लीस्ट कंसंट्रेटेड था। वही पानी में 7 चम्मच चीनी डाल दिया गया तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया, मोस्ट कंसंट्रेटेड। तो आई होप तुम्हें कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और तुम किसी दूसरे को ये कॉन्सेप्ट को समझा सकते हो। तो यार किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को नापा भी जाता है, हाँ चेक भी किया जाता है कि वो कितना कंसंट्रेटेड है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा ही। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालो, तो बस इसमें 100 से इंटू कर देते हैं, हमें इसका कंसंट्रेशन का परसेंटेज पता चल जाता है। यार एक दुख की बात यह है कि इस धरती में सॉल्यूट अलग अलग किस्म के हैं। कोई सॉल्यूट लिक्विड है, कोई सॉल्यूट सॉलिड है। सॉल्वेंट भी अलग अलग है, लिक्विड सॉल्यूट जैसे कि नींबू, और सॉलिड सॉल्यूट जैसे कि चीनी या फिर नमक। तो भाई नींबू को हम लोग लीटर में ना नापेंगे या फिर ml में, और नमक को हम लोग ग्राम में नापेंगे या फिर किलो में। तो दोनों तो अलग अलग है ना, तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। लेकिन नहीं यार, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होता, जैसा दिया है वैसा ही रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट रहना चाहिए, चाहे जैसा दिया हो। लेकिन उसके लिए एक चीज़ लिखना पड़ता है, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम ग्राम में दिया हुआ हो और तुम उसका परसेंटेज निकाल रहे हो, तो तुम्हें मास बाय मास परसेंटेज लिखना होगा। या फिर क्वेश्चन में ही दे दिया होता है यार कि मास बाय मास परसेंटेज निकालो, तुम्हें वैसा झंझट नहीं करना पड़ता है। अगर तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ml में दिया हुआ हो, तो तुम्हें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखना होगा, कैलकुलेशन वैसा ही होगा। अच्छा, यदि तुम्हें सॉल्यूट ग्राम में या फिर किलोग्राम में दिया हुआ हो और सॉल्वेंट ml में या फिर लीटर में दिया हुआ हो, तो उसे तुम्हें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखना होगा। कैलकुलेशन वही करना, बस बगल में लिख देना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यार मास को शॉर्टकट में W लिखते हैं और वॉल्यूम को शॉर्टकट में V ही लिखते हैं। एक चीज़ याद रखना, मास को W शॉर्टकट में लिखते हैं ना, तो मास बाय मास परसेंटेज को W बाय W परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को W बाय V परसेंटेज। ऐसा सब तुम्हें याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो चलो एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है, जिसमें 40 ग्राम नमक 160 ग्राम पानी में मिलाया जा रहा है। देखो यार ध्यान दो, पानी एक सॉल्वेंट है, क्या है? सॉल्वेंट है, और नमक एक सॉल्यूट है, और दोनों ग्राम ग्राम में दिया हुआ है। इसका मतलब मास बाय मास परसेंटेज निकलेगा। फॉर्मूला याद है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हो ना, तो हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ही करना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मत कर देना। तो यार तो सॉल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम, और सॉल्यूशन का 200। यार 200 कैसे हुआ? देखो 160 ग्राम पानी है ना, और 40 ग्राम नमक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, इसलिए हम लोग 160 प्लस 40 कर दिए, इसलिए हमारा 200 हो गया। 40/200 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% आ गया आंसर। 20%, हमारा 20% कंसंट्रेशन आ गया। यार एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है,
ज़रा ध्यान देना, उसमें सोल्वेंट और सोल्यूट दिया हुआ था, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था। हम लोग सोल्यूट प्लस सोल्वेंट करके सॉल्यूशन निकाले थे, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है कि 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 110 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूट है। इसका मतलब सोल्यूट और सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो सीधे सोल्यूट बाई सॉल्यूशन कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। इसमें भी 20% आता है यार दोनों में 20%, चलो कोई बात नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान देना, इसमें पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ था, इसलिए हम लोग सोल्यूट प्लस सोल्वेंट नहीं किए, सीधा सोल्यूट बाई सॉल्यूशन कर दिए। तो अब बारी आती है हेट्रोजेनियस मिक्सचर को पढ़ने की। होमोजेनियस का काम खत्म। होमोजेनियस मिक्सचर का सिर्फ एक ही टाइप का मिक्सचर था, ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर का 2 टाइप का सॉल्यूशन है। सबसे पहला कोलोइड है, दूसरा है सस्पेंशन। पहले क्या पढ़ा जाए, कोलोइड या फिर सस्पेंशन? देखते हैं, कोलोइड ही पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग कोलोइड का डेफिनेशन जान लेते भाई। कोलोइड को कभी ना कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, हालांकि देखा जाए तो ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बोल दिया जाता है तो क्या करोगे। अच्छा, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या चीज़ है? कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस नहीं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन का जो सोल्यूट पार्टिकल होता है ना भाई, वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, और कोलोइडल के बाद और एक पढ़ेंगे सस्पेंशन, तो सस्पेंशन से छोटा होता है, बीच का है। ये चीज़ देख लेते हैं। इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसका जितना भी सोल्यूट पार्टिकल्स होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है कि कोलोइड सॉल्यूशन का ना जितना भी पार्टिकल्स होता है उसे हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते। क्या तुम हवा को नंगी आँख से देख सकते हो? नहीं ना। तो फिर अगला पॉइंट ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन का जो सोल्यूट पार्टिकल्स होता है ना, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। अगला पॉइंट ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन का जो सोल्यूट पार्टिकल्स होता है ना, उसे हम लोग फिल्टर पेपर की मदद से अलग कर सकते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर। अच्छा, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इट कैन शोज टिंडल इफेक्ट। वाओ, सो स्वीट ये टिंडल इफेक्ट शो करता है यार। इसका टिंडल इफेक्ट का बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, कृपया ध्यान से सुन लो, अपने आँख कान सब खोल लो यार। यदि तुम्हारे छत में कहीं पर छेद हो या फिर तुम्हारे छत के वेंटिलेटर है, तो वहाँ से सूरज का रोशनी आता है ना, सन का जो लाइट आता है ना, वो लाइट का पाथ तुम्हें दिखाई देता है। तुम्हें दिखाई देता है कि हाँ, इतना चौड़ा लाइट यहाँ से आ रहा है। वो क्यों दिखाई देता है? वो टिंडल इफेक्ट ही है भाई। वो एयर के सोल्यूट पार्टिकल से टकराकर बिखर जाते हैं, इसलिए वो लाइट का पाथ दिखाई देता है। दोस्तों, कल हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन के 7 नहीं 8 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो 8 टाइप्स का याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। वो ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ऐसा ट्रिक है ना भाई कि तुम सच में तुरंत पूरा 7-8 टाइप को याद कर लोगे। भयानक ट्रिक है यार। तो चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही, चलो बाय। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना। बाय।